हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है मेरे इवनिंग रूटीन से। इवनिंग टाइम का रूटीन मतलब डिनर से पहले वो टाइम जब हम अपने पूरे घर को, पूरे दिन के बिखरे हुए घर को समेटते हैं। स्पेशली वो लोग इसे ज़्यादा समझेंगे जिनके घर में मेरी तरह छोटे बच्चे हैं उनके घर का पूरे दिन के बाद शाम तक हाल बहुत ख़राब होता है, जैसे आज मेरा हो रखा है। वैसे इतना भी नहीं होता है, आज कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज मैंने कपड़े वगैरह ये सब सुखाए थे तो वो मैंने ऐसे ही बेड पर डाल दिए थे, तो ये कुछ इसलिए भी ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा है। और उधर जो आप ड्रेसिंग पे कपड़े देख रहे होंगे वो मेरे कल के धुले हुए कपड़े हैं, जो मुझे उनमें कुछ आयरन भी करने हैं और कुछ मुझे अलमारी में सेट करने हैं। और आज के जो कपड़े मैंने लिए थे वो भी मैंने उसी पे सेट कर दिए हैं। अब इनमें से मुझे अलग अलग छांटने हैं कपड़े, जो अलमारी में रखने वाले हैं वो वहाँ जाएंगे और जो आयरन करने हैं उन्हें मैं अलग से टांग दूँगी, उन्हें आयरन करने के बाद ही लगाऊँगी। उससे पहले मैंने कपड़े तो सारे एक जगह लगा दिए हैं। फिर मैं अपना बेड सेट करती हूँ। और बेड सेट करने में ना मेरी चादर बहुत ज़्यादा आज बिगड़ गई थी। इसमें गलती मेरी भी थी कि मैंने इसको सही से सिक्योर नहीं किया था, जैसे बच्चों के घर में करते हैं। एक्चुअली मैं ना हमेशा बेडशीट को, आप देख रहे होंगे, ऐसे उसके चारों कोनों को ना गांठ लगा देती हूँ, उसके बाद उसको बेड पर बिछाती हूँ। इससे ना मतलब बच्चे तो खैर बिगाड़ ही देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होता है। बिल्कुल गद्दों के कोनों से बाहर नहीं आती है। इस नॉट को ऐसे गद्दों के कोनों के नीचे दबा दो तो मतलब बहुत जल्दी से बाहर नहीं आती है। जैसे अगर हम ऐसी ही चादर बिछा दें तो वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, बच्चे ज़रा सा जंप करें और वो ऐसे ही हो जाती है। तो मैंने अब इसमें गांठ लगा दी है और ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब ये इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। उसके बाद मुझे एक और काम याद आ गया था जो मुझे करना था, तो मैंने झाड़ू लगाने से पहले वो भी कर लिया था। बर्तन मैं क्लीन कर चुकी थी, तो मैंने फ्रिज में देखा था तो मुझे ये याद आया कि धनिया कल आया था, वो ऐसे ही रखा हुआ था। और इस गर्मी के टाइम में ना धनिया को सिक्योर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धनिया रोज़ रोज़ तो शायद ही कोई लाता हो, हम 1-2 दिन चला ही लेते हैं। तो मैं उस धनिया के ना पत्ते इस तरह से तोड़कर और उसको प्लास्टिक के टिफ़िन में रख देती हूँ न्यूज़पेपर लगा के। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था और मुझे ये काफ़ी कारगर लगा, इसीलिए मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह से आप इसको रखो तो 4 से 5 दिन तक धनिया सही रहता है, मतलब ना वो गलता है ना काला पड़ता है, काफ़ी सही रहता है। ये मैंने आज़मा लिया है। तो मैं जब भी धनिया आता है मैं इसी तरह उसके ढक्कन पर न्यूज़पेपर लगा के, यहाँ पे आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो अगर न्यूज़पेपर ना यूज़ करना चाहें तो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये 4 से 5 दिन बहुत अच्छे से चल जाता है। उसके बाद मेरा घर पूरा समेट दिया था मैंने, फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाना मतलब आज बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा था, आप देख रहे होंगे, क्योंकि आज बच्चों ने कुछ क्राफ्ट का भी काम किया था, उनके स्कूल की तरफ से था, तो उसकी वजह से पेपर कटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये अभी किताबें आप देख रहे होंगे ये फैली पड़ी हैं अभी, क्योंकि अभी तक सारांश ने अपनी बुक्स नहीं समेटी हैं। हिमानी ने अपनी समेट दी थी और सारांश ने अपनी बुक्स नहीं समेटी थी, उसने ऐसे ही बेड के ऊपर रख दी थी और ये खड़ा भी वहीं पे ही है। और फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे मेज़, कुर्सी, टेबल सब कुछ हटा के मतलब तब झाड़ू लगा दी, जैसे आमतौर पर हम लगाते ही हैं इधर उधर, क्योंकि छोटी जगहों में ना चीज़ों को हटा के ही क्लीन करना होता है, वरना थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है। और मैं बाहर तक भी ये झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो मैं बाहर तक ही झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह में भी और शाम के टाइम में भी। काम मैं अपना निपटा चुकी हूँ, बच्चे बेडरूम में पढ़ रहे हैं, मुझे भी उनके पास ही जाना है। एक्चुअली मुझे आज उनकी अलमारी सेट करनी है, उनके कपड़े कई दिनों से इधर उधर मतलब थे अलमारी में, लेकिन बिल्कुल उथल पुथल मची हुई थी अलमारी के अंदर, तो वो भी मैं सेट करूँगी। वो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बताती रहूँगी और साथ के साथ मेरा ये काम भी हो जाएगा। अभी बजे हैं, अभी 7 नहीं बजे हैं, ये घड़ी थोड़ी सी आगे है, मैं इसे देख रही थी, ये आगे चल रही है। अभी 7 नहीं बजे हैं, तो अभी डिनर का भी टाइम नहीं हुआ है, हस्बैंड के आने में भी अभी टाइम है, तो उससे पहले मैं अपना ये अलमारी सेट कर दूंगी। और क्योंकि कई जगह बारिश भी हो रखी है, बाढ़ भी आ रखी है, बहुत अच्छा मौसम भी हो रखा है कई जगह, लेकिन दिल्ली में तो जो दिल्ली के होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली में इस समय गर्मी का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। खैर बच्चे कर रहे हैं काम, उनको अब ज़्यादा बात करूँगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और बाहर ही चले आएंगे मेरे पास ही। तो चलिए मैं भी उनके पास ही जाती हूँ और मैं अलमारी सेट कर लूँगी और वो अपना काम कर लेंगे। तो चलिए।
तो फिर मैं बेडरूम में आ गई थी अपने कपड़े समेटने के लिए, ये सब अलग अलग करने थे। और जब मैंने कपड़े निकाले तो बहुत घबराहट हो रही थी देख के। होता है ना, हम काम फैला लेते हैं तो लगता है यार कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन इन दोनों से बात करते करते ना पता नहीं चला। अकेले करती तो शायद बोर हो जाती, लेकिन इनके साथ बातें करती रही बताती रही तो सब कुछ ऐसे ही हो गया था। और ये भी मतलब बहुत खुश हो रहे थे अपने ही कपड़े देख के, अपने ही के, हाँ कपड़े भी इन्हीं के थे लेकिन फिर भी उनको बार बार उठा के ऐसे देख रहे थे, पता नहीं ये क्या है या पहले इन्होंने कभी ऐसे देखे नहीं हैं। तो ये भी अपनी दोनों मस्ती जारी थी और मेरा काम जारी था। तो बच्चे के कपड़े मैंने अलग अलग कर दिए थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत छोटे हो गए हैं उन्हें अलग करना था, कुछ ऐसे जो इन्हें पहनने पसंद नहीं है वो भी मुझे अलग करने थे। हिमानी के फ़्रॉक हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसे फ़्रॉक पहनने बिल्कुल पसंद नहीं आते इस टाइम में, तो उसके फ़्रॉक को मैंने बिल्कुल अलग करके रख दिए थे। और कुछ ये क्रिसमस के कपड़े भी अभी मैंने एक डब्बे में करके रखे हुए थे, ये भी मैंने निकाल दिए थे। इन्हें मैं बेड में रख दूँगी, ये अभी तक भी अलमारी में रखे हुए थे। आप लोग कहेंगे कितनी आलसी है बताओ, अभी तक भी क्रिसमस के कपड़े अभी तक रखे हुए थे। ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसमें अलग सेक्शन बना हुआ है तो वहीं पे रखे हुए थे, लेकिन अब मैं अलमारी सेट कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए जो बिल्कुल एक्स्ट्रा के रखे हुए हैं उन्हें मैं अलग ही कर देती हूँ, उन्हें मैं बेड में रख दूँगी। तो बस इसी तरह मैंने सारे कपड़े भी अलमारी में सेट कर दिए थे और आयरन वाले कपड़े अलग कर लिए थे। तो इस तरह मेरा इवनिंग का काम पूरा हो गया था। उसके बाद इसके पापा आ गए थे, फिर हमने चाय नाश्ता किया था और मैं अपना डिनर बनाने चली गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक